नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के राजपूत राजवंश। इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा गोहिल वंश के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है बांसवाड़ा के गोहिल वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बांसवाड़ा का प्रथम शासक था वह जगमाल था 1527 ईस्वी के बाद में। अब स्थापना की बात करें तो बांसवाड़ा की, तो सब उससे पहले उदय सिंह ने, जो वागड़ के शासक उदय सिंह थे 1497 से लेकर 1527 ईस्वी ने, अब वागड़ को दो भागों में बांटा। माही से पूर्व भाग बांसवाड़ा कहलाया था, पूर्वी भाग व पश्चिमी भाग में दो भागों में बांटा था, कर अपने दोनों पुत्रों को दे दिया था। माही से पूर्व का भाग बांसवाड़ा कहलाया और यहाँ का प्रथम शासक था जगमाल। जगमाल का उत्तराधिकारी जय सिंह था 1544 से लेकर 1550 ईस्वी। जय सिंह की बात करें तो जय सिंह का कार्यकाल 1544 से 1550 ईस्वी है। यह जगमाल का उत्तराधिकारी था। इसके बाद में प्रताप सिंह आया था। प्रताप सिंह की बात करें तो 1550 से लेकर 1576 ईस्वी के बाद तक रहा था। यह राज्याभिषेक इसका 1550 में हुआ था। प्रमुख कार्य इसके मुगल अधीनता की बात करें तो 1576 ईस्वी में महारावल प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। उसके बाद में इसके उत्तराधिकारी कौन थे? मान सिंह, उग्रसेन और समर सिंह शासक बने थे। उसके बाद बात करें महारावल समर सिंह की, 1617 ईस्वी। मान सिंह और उग्रसेन के बाद शासक बने थे। मुगल संबंध की बात करें तो 1617 ईस्वी में मांडू में जहांगीर से भेंट कर बांसवाड़ा मुगल संबंधों को दृढ़ किया, क्योंकि 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के तहत बांसवाड़ा को मेवाड़ के अंतर्गत माना गया था और बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवा लिया। मगर मुगल मेवाड़ संघर्ष 1679 से 1681 के समय औरंगजेब ने कुशल सिंह के नाम फरमान जारी कर बांसवाड़ा को पुनः मेवाड़ से अलग कर दिया। बांसवाड़ा पर मेवाड़ ने कई बार आक्रमण किए थे। कब कब किए थे? 1578 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में, 1691 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1728 ईस्वी और 1794 ईस्वी में आक्रमण किए थे मेवाड़ ने बांसवाड़ा पर। नेक्स्ट चलते हैं बिशन सिंह पर। इसका उल्लेख 1728 ईस्वी में आता है। मराठा खिराज की बात करें तो इसमें 1728 ईस्वी में मराठों को खिराज देना स्वीकार किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने महारावल बिशन सिंह को पत्र लिखकर बांसवाड़ा राज्य का आधा खिराज उदाजी पंवार धार राज्य का जो संस्थापक था और आधा खिराज मल्हार राव होलकर को देने को कहा। नेक्स्ट चलते हैं उमेद सिंह पर। इसने अंग्रेजों से संधि की थी। उसके अनुसार 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को महारावल उमेद सिंह ने कप्तान जेम्स कार्ल फील्ड मालकम का दूत था जो के द्वारा अंग्रेजों से संधि कर ली। महारावल ने धार राज्य को दिया जाने वाला खिराज कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद है भवानी सिंह 1819 से लेकर 1838 ईस्वी। राज्याभिषेक 1819 में बता रहे हैं इसका। खिराज की बात करें तो खिराज अंग्रेजों को खिराज देने में असमर्थ था। और उपद्रव की बात करें तो भीलों और सरदारों के उपद्रवों को दबाने में असफल रहा। ब्रिटिश हस्तक्षेप की बात करें तो ब्रिटिश सरकार का प्रभाव बढ़ा। उसके बाद बहादुर सिंह 1838 से लेकर 1844 ईस्वी तक शासक रहा। बहादुर सिंह की बात करें तो इसमें भी सेम ही है।
अंग्रेजों को हिरासत देने में असमर्थ थे और भीलों और सरदारों के उपद्रव को दबाने में भी असफल थे। ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा। उसके बाद आते हैं लक्ष्मण सिंह। 1844 से लेकर 1905 ईस्वी। राज्याभिषेक 1844 ईस्वी में। सीमा विवाद की बात करें तो बेणेश्वर मंदिर क्षेत्र को लेकर डूंगरपुर के साथ तनाव था। मैकेंजी के हस्तक्षेप से विवाद सुलझा। भूमि पर डूंगरपुर का अधिकार स्वीकार किया। शासनकाल में जो इसके महाराणा लक्ष्मण सिंह थे, उनके शासनकाल में सीमा विवाद तथा सरदारों के बीच झगड़े चलते रहे। 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा के नियंत्रण से मुक्त हो गया। बेणेश्वर मंदिर क्षेत्र की भूमि को लेकर डूंगरपुर के साथ तनाव बढ़ गया। बांसवाड़ा का डूंगरपुर के साथ तनाव बढ़ गया। मैकेंजी के हस्तक्षेप से यह झगड़ा सुलझाया गया और उक्त भूमि पर डूंगरपुर राज्य का अधिकार स्वीकार किया गया। 1857 की क्रांति के समय महाराणा लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का शासक था और यह अंग्रेज भगत था बना रहा। यानी इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, सहयोग किया था। 1899 से 1900 ईस्वी के अकाल के समय दौरान शासनाधिकार महारावल से लेकर पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया। इसका उत्तराधिकारी शंभू सिंह की बात करते हैं। तो शंभू सिंह की बात करें तो 1905 से लेकर 1913 ईस्वी। 1905 में राज्याभिषेक हुआ। शासन प्रबंध की बात करें तो परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ था। महारावल शंभू सिंह भी इतना योग्य नहीं था कि तत्कालीन परिस्थितियों को संभाल पाता। अंततः शासन कार्य पॉलिटिकल एजेंट द्वारा ही संचालित होता रहा। पृथ्वी सिंह 1913 से 1944 ईस्वी ने मेयो कॉलेज में, इसका उत्तराधिकारी आया पृथ्वी सिंह, मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। इसने अपने युवराज काल में बांसवाड़ा की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया था। इसने बांसवाड़ा राज्य के भवनों व निर्माणों का नाम अंग्रेज शाही परिवार व उच्च पदाधिकारी अंग्रेजों के नाम पर रखे, जैसे कि किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल रखा, एडवर्ड धर्मशाला रखी, कोलविन म्यूनिसिपल हॉल रखा, भूतपूर्व एजीजी राजस्थान रखा। जो कोलविन था वह भूतपूर्व एजीजी था राजस्थान का। कागदी नदी पर बने ब्रिज का नाम कर्जन वायली की स्मृति में वायली ब्रिज रखा। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी है चंद्रवीर सिंह, 1944 से लेकर 1948 ईस्वी। 1944 में शासक बना था। बांसवाड़ा के गुहिल वंश का अंतिम शासक था यह। प्रमुख कार्य इसके राजस्थान एकीकरण में यह था। तो संयुक्त राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इसने कहा था, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और इसका जो बांसवाड़ा का अंतिम शासक के रूप में इसका अंत हुआ। राजस्थान एकीकरण में इसमें इसने सहयोग दिया था। वैसे सहयोग नहीं दिया लेकिन इसका काम था वहां पे। तो यह टॉपिक कंप्लीट होता है बांसवाड़ा के गुहिल वंश का। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन। बांसवाड़ा के गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर है जगमाल। प्रताप सिंह ने कब अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो 1576 ईस्वी में। समर सिंह ने किसके साथ भेंट कर बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवाया? तो इसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसके नाम फरमान जारी कर बांसवाड़ा को मेवाड़ से अलग किया? तो इसका आंसर है कुशल सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशन सिंह ने कब मराठों को खिराज देना स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 1728 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो इसका आंसर है 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा से कब मुक्त हुआ? तो इसका आंसर है 1869 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? तो इसका आंसर है लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सिंह ने किसे गिरफ्तार किया था?
तो इसका आंसर है गोविंद गुरु को। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान एकीकरण के समय क्या कहा था? इसने कहा था, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक होगा प्रतापगढ़ का गोहिल वंश, और इसी के साथ में गोहिल वंश है वह कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद क्लास होगी जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के ऊपर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल प्रतापगढ़ के गोहिल वंश को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।